माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ही प्रदान की गई थी। इस 4 दिवसीय प्रदर्शनी में प्रत्येक दिन कई गतिविधियां लगातार चलती रहेंगी। आपदा प्रबंधन के विभिन्न आयामों पर विचार गोष्ठियां हिलाइए मत। अरे यार आप क्यों कर रहे हैं? अरे भाई ये बने हो जाएगी सर। इसमें कपूर देना चाहिए, देते ही प्रज्वलन के एक्सपर्ट हम आते हुए दिख रहे हैं हमारे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री श्री प्रेम कुमार जी, पत्रकार मित्रों, मैं सबसे पहले आपदा प्रबंधन विभाग और इस विभाग के सचिव श्री आलोक कुमार सिन्हा को और इनके तमाम सहयोगियों को, यूनिसेफ को और दूसरे जितने भी संगठन इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, उन सबों को मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं। आपदा प्रबंधन पर पहली बार इस प्रकार के प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। बहुत अच्छी शुरुआत है। मैंने सरकार बनने के बाद जब आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा की तो उस वक्त ही मैंने इस बात पर जोर दिया था कि हमारा काम सिर्फ राहत पहुंचाने का नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा काम जन शिक्षण का, लोक प्रशिक्षण का होना चाहिए। लोगों को पहले ही से आगाह करना चाहिए और आपदा आने की स्थिति में नुकसान कम से कम हो, जान माल की क्षति कम से कम हो, इसके बारे में हमें कुछ तकनीकों का सहारा लेना चाहिए और उसके लिए लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए। इस बात पर जोर देने के लिए ही, लोगों में जागृति लाने के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। मैं एक बार और बधाई देना चाहता हूं इस प्रदर्शनी के नामकरण के लिए। इसका नाम अपने आप में स्पष्ट है, स्वतः स्पष्ट है, चेतना 2006। तो इससे बेहतर कोई और नाम नहीं हो सकता है। तो एक अच्छा नाम चुनने के लिए भी मैं आपको, आलोक जी, बधाई देना चाहता हूं। अब इसके जरिए लोगों में चेतना आएगी। अब जितने लोग इस प्रदर्शनी को देखेंगे, एग्जीबिशन को देखेंगे, एक बात की चर्चा आपदा प्रबंधन के सचिव ने की, भूकंप की चर्चा की। कई प्रकार के डिजास्टर, कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं और कुछ मानव निर्मित आपदाएं होती। हर साल बिहार को बाढ़ से जूझना पड़ता है। हर साल कोई न कोई इलाका कम वर्षा के कारण सूखे की चपेट में आता है। आज हम लोग यहाँ प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले हमने पूरे मगध प्रमंडल की समीक्षा की। उसका अधिकांश हिस्सा सूखे की चपेट में। अभी तो नहीं, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि 15-20 दिनों के बाद मीडिया के बंधुओं का भी ध्यान उधर चला जाएगा और पीने के पानी के संकट की तरफ ये लोगों का ध्यान आकृष्ट करना शुरू करेंगे। मैं तो अभी इनका ही ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं कि खबरें और भी हैं, बहुत संकट में वो इलाका पड़ने जा रहा। और इसलिए हमने पहले ही समीक्षा की कि कैसे पीने के पानी का प्रबंध हो सके, जानवरों के लिए चारे का प्रबंध हो सके। लोगों के पास काम नहीं है
इसलिए लोगों को काम दिया जाए, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम या दूसरे प्रकार की योजनाओं के जरिए। जो वृद्ध हैं, अशक्त हैं, उनको किस प्रकार से सहायता प्रदान की जाए ताकि वो भोजन कर सके, आदि आदि। मतलब जो भी जरूरतें हैं उसके बारे में पहले से ही हमने निर्देश दिया कि तत्काल आप कंटिजेंसी प्लान बनाइए, किसी को प्यासा नहीं रहने दिया जाए और गहराई में जाकर पानी निकालने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो किया जाए। ज्यादा गहराई से पानी खींचने वाला मार्क 3 चापाकल लगाया जाए। जिन इलाकों में चारे उपलब्ध है वहां से उठाकर चारे पहुंचाए जाए सूखाग्रस्त इलाकों में। तो अगर ये काम पहले से हो जाए तो फिर हाहाकार नहीं मचेगा। तो ये तो एक कंटिजेंसी प्लान की बात है। आज एक महज संयोग है कि आज ही हमने बाढ़ नियंत्रण परिषद की दोबारा बैठक बुलाई। एक ही बार बैठक होती थी साल में, और वो भी कुछ योजनाओं का अप्रूवल देने के लिए। वो मीटिंग हो चुकी। हमने कहा कि हम एक बार और बैठेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे बाढ़ से बचाव के लिए और कुछ क्या प्रबंध करना। तो आज 4 बजे से उसकी भी बैठक। तो बाढ़ और सूखे की बात तो हमने कर दी, लेकिन बिहार एक और चीज से आक्रांत हो सकता है, वो खतरनाक जोन में, और वो है भूकंप। कुछ वर्षों के अंतराल पर भूकंप आते रहते। अब भगवान न करे कि भूकंप आए, लेकिन आ ही जाए जिस पर अपना वश नहीं है तो क्या होगा। अभी 4 साल पहले जो गुजरात में भूकंप आया, जिसका एपी सेंटर भुज था, 6.78 रिक्टर स्केल पर जो भूकंप आया, तो किस प्रकार का डिवेस्टेशन हुआ, किस तरह से तबाही हुई, आप सबने देखा तबाही के मंजर को। अगर पटना में, बिहार में उस रिक्टर स्केल पर भूकंप आ जाए तो लोगों को मालूम नहीं है कितने लोगों की मौत हो। ये पटना शहर कंक्रीट का जंगल बन चुका, बेतरतीब मकान बने हुए। ज्यादातर लोगों को ये मालूम नहीं है कि भूकंप रोधी मकानों की तकनीक को हम अपनाएं। लोगों को मालूम नहीं है। लोग भूकंप से नहीं मरते, भूकंप के कारण जो कमजोर मकान ढहते हैं उसमें दबकर लोग मरते हैं। निकलने के लिए रास्ता नहीं होता, सकरा रास्ता होता है, वो जो स्टैम्पेड होता है, और उसी वक्त मकान गिरते हैं, उसमें दबकर लोग मरते हैं, स्टैम्पेड में मरते हैं, कमजोर मकानों के गिरने से मरते हैं, भूकंप से नहीं मरते हैं उतने लोग। तो इसको कम से कम किया जाए। भूकंप ना आए ये तो अपने हाथ में है नहीं, अभी तक विज्ञान तो वहां पहुंचा नहीं है, और ना ही बहुत पहले बता सकता है। बाढ़ के बारे में एक भविष्य में प्रेडिक्शन हो सकता है, फोरकास्ट होता रहता है मौसम के बारे में, वो भी अपने देश में उतना ठीक अभी नहीं है, उसके लिए एक अलग समस्या है। अपने मुल्क के पास जो सुपर कंप्यूटर होना चाहिए उसमें कठिनाइयां हैं, जितनी तेजी से उनको कैलकुलेट करना है वो सब काफी समस्याएं, वो एक अलग विषय है। जब इसके बारे में कभी सेमिनार आयोजित होगा तो उसमें और विस्तृत चर्चा लोग करेंगे, तो उसके बारे में और जानकारी मिलेगी। लेकिन उसके मामले में थोड़ा पहले से जानकारी है। समुद्री तूफान के बारे में कुछ जानकारी है। अब ये संजोग है कि हम लोग तटवर्ती इलाकों में नहीं, लेकिन समुद्री तूफान से तबाही होती है लोगों, कितने लोग मर जाते हैं। आंध्र प्रदेश में तूफान आया, समुद्री तूफान आया, तो आंध्र प्रदेश ने तैयारी की पूरा। बाद में उड़ीसा में जब सुपर साइक्लोन आया तो बहुत लोग मरे। लेकिन जिस प्रकार की तैयारी आंध्र प्रदेश में हो गई थी, अगर वैसी तैयारी उड़ीसा में हुई होती तो सुपर साइक्लोन में तबाही कम होती, कम लोग मरते। तो खैर हमारे यहाँ साइक्लोन की संभावना इसलिए नहीं है कि समुद्री तट से काफी दूर है, लेकिन ये जो भूकंप है इसके बारे में कोई पहले से जानता नहीं। ना आए ये प्रार्थना हम कर सकते हैं, लेकिन आ जाए तो नुकसान कम से कम हो, इसका प्रबंध करना इंसान के हाथ में। जापान में तो आए दिन भूकंप होता है,
भूकंप आता है, लेकिन जापान में कम लोग मरते हैं। वहां के मकान ऐसे बनाए जा रहे हैं कि भूकंप आने की स्थिति में मकान पूरा पेंडुलम की तरह झूल जाता है, उल्टा। पेंडुलम तो ऊपर लटका हुआ ऐसे झूला, ये नीचे है, नीचे से ऊपर दोनों तरफ वो झूल जाता है, लेकिन तबाही कम होती, न के बराबर होती। तो इसका मतलब है कि भूकंप की तबाही को, जान माल की बर्बादी को हम कम कर सकते हैं, ये अपने हाथ में। तो इस प्रकार की प्रदर्शनी के जरिए हम लोगों में अवेयरनेस लाएं, चेतना पैदा करें। भूकंप रोधी मकान बनाइए। जो मकान बने हुए हैं उसमें भूकंप रोधी, उसको बनाने के लिए रेट्रोफिटिंग की जो गुंजाइश है, उस तकनीक को अपना करके लोग अपनी तबाही को कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जागृति का बहुत मतलब है, और ये प्रदर्शनी आयोजित हुआ है, इसको लोग देखेंगे और इसमें अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी होगी। और अब ऐसा संभव नहीं है कि एक स्तर पर कोई न कोई एक स्पेशल फोर्स बना दिया जाए या खास टीम गठित कर दी जाए और जहां भी जिस प्रकार की आपदा आए उससे वो निपट लेगा, ये संभव नहीं। अमीर से अमीर मुल्क भी ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके लिए जरूरी है कि ऊपर से लेकर के नीचे तक इस प्रकार का तंत्र विकसित किया जाए, और इसमें लोग वॉलंटियर कर सकते हैं। हर स्तर पर ट्रेनिंग हो सकती है, सरकारी सेवा में हो, गैर सरकारी सेवा में हो, कोई और काम कर रहे हैं, वो इसके बारे में ट्रेंड हो सकते हैं, और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर लोग अपने आप अपनी सेवा समर्पित कर सकते हैं, लोगों को राहत पहुंचाई जा सकती है। राहत का भी अपना महत्व है, वो महत्व कभी खत्म नहीं होगा। अगर किसी कारण से कोई आपदा से पीड़ित है, उसको राहत पहुंचाना भी आवश्यक है, लेकिन उससे कम आवश्यक यह नहीं है कि हम पूर्व तैयारी करें, पूर्व से लोगों को प्रशिक्षित करें, लोगों को जागृत करें कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो हम कैसे एक दूसरे की मदद करें, और इस प्रकार का मदद करके हम कैसे तकलीफ को कम कर सकते हैं। हम पूरे तकलीफ को समाप्त तो कर नहीं सकते। प्रकृति और मनुष्य के बीच का संघर्ष चला आ रहा है, बहुत दिनों से चला आ रहा है और आगे बहुत दिनों तक चलेगा, और ये संग्राम जारी रहेगा। लेकिन मनुष्य में विवेक है, बुद्धि है, ज्ञान प्राप्त करके, अनुभव से सबक सीख करके वो इस प्रकार की दिक्कतों को, मुसीबतों को, कठिनाइयों को और सब मिलाकर बर्बादी को कम कर सकता है। और उसके लिए इस प्रकार की चेतना आवश्यक है, इस प्रकार का संगठन आवश्यक है। अब कानून भी बन गया है आपदा प्रबंधन के लिए, उसके लिए प्राधिकार भी बन रहे हैं, और हर स्तर पर इसकी गतिविधियां संगठित होंगी। और जैसा हमने कहा, सबको मिलाकर ये गतिविधियां संगठित होंगी। हमने देखा जब भूकंप आया गुजरात में, तो उसके बाद तस्वीरें लोग देखते थे, लोग कहते थे साहब भूकंप आ गया, सरकार ने क्या किया। मैं उन दिनों कृषि मंत्री था भारत सरकार, और उन दिनों आपदा प्रबंधन का काम कृषि मंत्रालय के साथ जुड़ा हुआ। अब वो काम गृह मंत्रालय के साथ जुड़ गया, सिर्फ सूखा को कृषि मंत्रालय के साथ रखा गया है। सूखा के प्रबंधन को, सूखा से उत्पन्न स्थिति से निपटने के काम को रखा गया है। तो उन दिनों उस हैसियत से भी हम देखने गए थे गुजरात, क्योंकि संसद में प्रश्नों का उत्तर देने का दायित्व तो उस विभाग का था, और उस विभाग का मैं मंत्री। हमने देखा किस प्रकार से अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, लोगों ने, सब ने मेहनत की। हमने देखा किसी अधिकारी का स्वयं भूकंप के कारण पैर टूटा हुआ, और उस टूटे हुए पैर को लेकर के भी एक कलेक्टर काम कर रहा। एक उदाहरण हमने देखा जिसमें उसके घर में उसके प्रियजन की मौत हो गई, और फिर भी वो काम में लगा हुआ है, लेकिन किसी ने इसको नहीं देखा। सब ने कहा सरकार फेल कर गई। और आज उसने अपने को तैयार कर लिया। अब दूसरी जगहों पर कोई मुसीबत आती है तो गुजरात के लोग अपने को ऑफर करते हैं कि हम ये मदद कर सकते हैं। क्यों नहीं बिहार, इसके पहले कि कोई भयानक त्रासदी से हम गुजरे, हम अपने आप को इस कदर तैयार कर ले कि एक दूसरे की मदद करके अपनी मुसीबतों को कम कर सकें। तो आज उस दिशा में एक बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है,
इसमें सबका सहयोग चाहिए, जो इसमें भागीदार हैं उन सबका सहयोग चाहिए, मीडिया का सहयोग चाहिए। अगर वो इन खबरों को प्रचारित करें, पहले ही से लोगों को आगाह करें। अगर ये खबरें आने लगे कि भूकंप आने पर क्या क्या हो सकता है, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, अगर अखबार के लोग मदद करेंगे, मीडिया के लोग मदद करेंगे, तो सरकार के प्रयत्न जल्दी फलीभूत होंगे। वरना इंतजार करना पड़ेगा एक भूकंप का। आदमी को जगाना पड़ता है, नेचर उस काम को कर देता है बहुत आसानी से, कहर बरपाने के बाद उसको जगा देता है। हम तो आग्रह कर रहे हैं इसके पहले कि प्रकृति कहर बरपाए, जो वक्त हमारे पास है उसका इस्तेमाल करके हम जगे, लोगों को जगाएं, लोगों को प्रशिक्षित करें और लोगों को इसके लिए तैयार करें कि अगर आए भी तो तबाही कम से कम। तो इसलिए इस प्रदर्शनी का बहुत महत्व है। और ठीक कहा आलोक जी ने, इस बार इसकी शुरुआत हुई है और इनके मुताबिक उम्मीद से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो रही है। मैं इनसे कहूँगा पूरे साल इस प्रकार से लोगों में अवेयरनेस लाए और अगले साल का कार्यक्रम गांधी मैदान में जब हो तो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग उस प्रदर्शनी को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं जहां फिर से एक बार आप सबको बधाई देता हूं, इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन भी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। उसे पूरा करने का आपदा प्रबंधन विभाग पीछे आते चाहिए, पीछे चलते चलिए, पीछे चलते चलिए, पीछे चलते चलिए, आप पीछे जन जागरूकता अभियान का चलता कोई बात नहीं है, चलिए। कि वो बंद करके उसका मुंह दूसरा चालू और 6 महीना के बाद सर वो खाद हो जाएगा, स्मेललेस। उसको निकाल के उसको यूज़ कर लेंगे और उसके बाद फिर ये जब भर जाएगा तो उसमें डालेंगे। पीछे के बोले तो सर एक यूनिट का सर इसका 2295 कॉस्ट। डबल फीट वाले का 2 गड्ढे वाले। हाँ, तो 2 गड्ढे वाला मैंने कितना है गड्ढा का? 1 मीटर बाई 1 मीटर, 1 मीटर डायमीटर और 1 मीटर डेप्थ। और एक 840 रुपया का भी बीपीएल वो सिंगल वाला वो कॉन्सेंट्रेशन जो गरीब आदमी के लिए बीपीएल के लिए सर आया है, किसी के नीचे वो गड्ढा रहता है। नहीं उसका 625 रुपये भारत सरकार से पानी जाता है तो वही तो चला जाता है। नहीं सर, सोखते जाएगा सर। पानी इसमें सील है, ट्रैप लगा हुआ सर, जल बंद है सर, एक ठोप स्मेल नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, मंत्री जल संसाधन विभाग एवं उपस्थित अन्य मंत्रीगण, विधान परिषद के बैठक में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इच्छा व्यक्त की थी कि आज के बैठक में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष